आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। प्रज्वल रेवन्ना की मां को ढूंढने में जुटी एसआईटी पिछले 24 घंटों से है लापता, कई जगह मारे गए छापे। लोकसभा चुनाव, एग्जिट पोल ने कर्नाटक में बढ़ाई कांग्रेस नेताओं की धड़कनें। राज्य में 17 में से 10 लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आज से केवल तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। लालू की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल बाल बचे। पंजाब में मालगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोको पायलट घायल। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के बसवा गंगोत्री चन्ना बसवेश्वर गणिया पीठ अध्यक्ष पूज्य श्री जगत गुरु डॉक्टर चन्ना बसवण्णा स्वामी जी के नेतृत्व में आज रविवार 2 जून को बिदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका में 7 जून से 9 जून तक अंतर्राष्ट्रीय बसवा ज्योति यात्रा किए जाने के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर नागमार पाटिल, बसवराज पाटिल, शिवराज पाटिल अदिवाड़े, शरणप्पा पाटिल हारीगेरी, मल्लिकार्जुन जैलर, रविकांत बिरादर उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ 106 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ 250-275 ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಮು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 275 ಜನ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ. ಯಾಕಂದರೆ 1920 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧೀಮಂತರು. ಅವರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರೊಳಗೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು, ಜೊತೆಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯ್ನಾಡಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿವರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। सभी को शरणार्थी। आज हम बीदर से अंतर्राष्ट्रीय बसव ज्योति यात्रा लेकर साउथ अफ्रीका तक जा रहे हैं। कल गुरु बसवेश्वर जी के कार्यक्षेत्र बसव कल्याण अनुभव मंडप से बसव ज्योति यात्रा लेकर हम बीदर आए थे शाम को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से सोलापुर के सिद्धरामेश्वर जी के क्षेत्र में वहाँ पर ज्योति का स्वागत होगा। बसव भक्त लोग वहाँ पर सोलापुर में इंतज़ार कर रहे हैं। इस ज्योति को लेकर हम 7 जून को साउथ अफ्रीका देश में पीटरमारिट्सबर्ग में वहाँ पर ज्योति का स्वागत होने जा रहा है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र होराट, गोरा और काला ये दोनों के बीच में संघर्ष था। काले लोगों के लिए
उनके स्वातंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया। तो पीटरमारिट्जबर्ग रेलवे में बैठे हुए महात्मा गांधी जी को गोरे लोगों ने नीचे गिराया था, क्योंकि आप काले हो बोलकर। इसलिए जहाँ पर महात्मा गांधी जी को थ्रो आउट किया था, ट्रेन से बाहर हकला गया था, उस रेलवे स्टेशन में 7 जून को हर साल वहाँ पर थ्रोन डे मनाया जाता है। उस दिन हम सब लोग यहाँ से बसव ज्योति लेकर साउथ अफ्रीका देश के राजधानी पीटरमारिट्जबर्ग में रेलवे स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और बसवेश्वर जी के तत्व, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा गांधी जी और महात्मा नेल्सन मंडेला, इन तीनों के तत्व सिद्धांतों के आधार पर कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक सेमिनार वहाँ पर होने जा रहा है डरबन में, पीटरमारिट्जबर्ग में। और गांधी जी के आश्रम में गांधी जी के पोते ईला गांधी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनके हम आतिथ्य में भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 7 दिन का हमारा ये प्रवास साउथ अफ्रीका का है। इसलिए आप सभी लोगों के दुआ और शुभाकांक्षा हम चाहते हैं। बीदर से हम नागनाथ पाटिल जी इसका ऑर्गेनाइज़र है, और हमारे नेतृत्व में शरणा बसव कुमार पाटिल जी, चन्नबसवेश्वर ज्ञानपीठ, गुरु बसव फाउंडेशन और बीदर के कल्याण कर्नाटक प्रतिष्ठान, इन संगठनों के संयुक्त आश्रय में इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। सभी को हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हज़ारों लोग वहाँ पर उस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी हो रहे हैं। हम यहाँ से 13 लोग ज्योति यात्रा लेकर बसव कल्याण से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद। कर्नाटक यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिला का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने के मामले में एसआईटी शनिवार को प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ के लिए होलो नरसीपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। हालांकि भवानी एसआईटी टीम को घर पर नहीं मिली। पिछले 24 घंटे में टीम ने उनकी तलाश में कई जगहों पर छापे मारे। दरअसल यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के तहत 1 जून को भवानी से घर पर मौजूद रहने और उनसे पूछताछ की बात कही गई थी। इस नोटिस के खिलाफ भवानी ने अदालत का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। जब एसआईटी की एक टीम भवानी के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिली। इसके बाद एसआईटी टीम ने इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन शाम तक भी जब भवानी रेवन्ना घर नहीं पहुंची तो एसआईटी की टीम लौट गई। बता दें, प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में उसके पिता एसडी रेवन्ना भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल अनुमानों ने राजनीतिक दलों, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एग्जिट पोल में साल भर पहले ही गारंटी योजनाओं के सहारे स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस को आम चुनाव में झटका लगने का अनुमान जताया गया है, जबकि मामूली नुकसान के बाद भी विपक्षी भाजपा गठबंधन के राज्य में बढ़त बनाए रखने की संभावना जताई गई है। सभी एग्जिट पोल में एक तरफा रुझान भाजपा नीत एनडीए की बताया गया है। अधिकांश एग्जिट पोल में कांग्रेस के सीटों की संभावित संख्या एकल अंक में बताई गई है, जबकि भाजपा और जेडीएस गठबंधन को 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सभी एग्जिट पोल ने भाजपा को 28 में से कम 18 सीटें दी, जबकि कांग्रेस के लिए उच्चतम अनुमान 8 सीटें रही। देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक हैदराबाद आज से 2 प्रदेशों की राजधानी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के मुताबिक रविवार से हैदराबाद अब केवल तेलंगाना की राजधानी ही है, जो कि अब तक आंध्र प्रदेश की भी हुआ करता था। 2 जून 2014 में जब आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना राज्य बना था, तभी से हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की प्रदेशों की लगभग 10 सालों तक राजधानी बना रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मुताबिक हैदराबाद 10 साल से ज्यादा समय के लिए दोनों राज्य की राजधानी नहीं रह सकता है। उपधारा 1 में दी गई समय अवधि के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाई जाएगी। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद परिवार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की 17 लोकसभा सीटों में से कम 10 सीटें जीतेगी। कहा कि इंडिया ब्लॉक तमिलनाडु और केरल समेत दक्षिणी राज्यों में बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि गठबंधन सरकार बनाएगा और राहुल गांधी पीएम बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडियाकर्मियों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक्स पर भाजपा द्वारा की गई पोस्ट तेलंगाना में बीजेपी को 4-5 लोकसभा सीटें मिलेंगी का हवाला दिया। कहा भाजपा 4-5 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीआरएस को 1 से अधिक सीट नहीं मिल सकती। एआईएमआईएम हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बरकरार रखेगी। वहीं शेष 10 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और इनमें नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है। यहां करीब सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया गया है। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसे देखकर कांग्रेस सहित विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दल खुश हो जाएंगे। यह एग्जिट पोल हिंदी अखबार और वेबसाइट देशबंधु ने करवाया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। देशबंधु समाचार के यूट्यूब चैनल डीबी लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस नेतृत्व इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि 24 से 48 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की बात कही गई है। जयपुर में आज मुसलमानों की विभिन्न जातियों ने बैठक करके सरकार को चेतावनी दी। प्रांतीय मुस्लिम तैली महापंचायत की ओर से बुलाई गई बैठक ओबीसी मुस्लिम जातियों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा धर्म आधारित ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने के बयान और फिल्म हम दो हमारे बारह के ट्रेलर पर भी नाराजगी जताई गई। प्रांतीय मुस्लिम तैली महापंचायत के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ आरको ने कहा कि मुस्लिम ओबीसी जातियों को राज्य में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्हें उनके ओबीसी समाज के समकक्ष पैतृक व्यवसाय और उनकी पिछड़ी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के आधार पर स्वीकृत आरक्षण देने के लिए पात्र माना गया है। ओबीसी आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए मुसलमानों को अलग से कोई सब कोटा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के कार्यकर्ताओं की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, मैं एनडीए के हर कार्यकर्ता की सराहना करना चाहता हूं। भीषण गर्मी का सामना करते हुए लोगों को हमारे विकास के एजेंडे को बारीकी से समझाने, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक अन्य पोस्ट में पीएम ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए लिखा, पूरे चुनाव के दौरान अटूट सतर्कता के लिए हमारे उत्कृष्ट सुरक्षा बलों का हार्दिक आभार। उनके प्रयासों ने एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया है, जिससे लोग आसानी से मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके। अब वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेल हादसा हो गया है। यहां 2 रेलगाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक मालगाड़ी का इंजन पलट गया और पैसेंजर गाड़ी भी इसके लपेटे में आ गई।
इस हादसे में 2 लोको पायलट के घायल होने की जानकारी है। दोनों घायलों को राजेंद्र अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यह हादसा मालगाड़ियों के लिए बने DFCC ट्रैक के न्यू सरहिंद स्टेशन के पास हुआ। यहां पहले से कोयले से लोड 2 गाड़ियां खड़ी थी। एक मालगाड़ी का इंजन खुलकर दूसरी से टकराया और फिर इंजन पलटकर अंबाला से जम्मू की तरफ जा रहे पैसेंजर गाड़ी 04681 समर स्पेशल में फंस गया। हादसे में मालगाड़ी की बोगियां भी एक दूसरे पर चढ़ गई। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव शनिवार रात बाल बाल बच गए। उनके काफिले पर अचानक हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। जिस समय ये घटना हुई, राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौड़ी इलाके में थे। राम कृपाल यादव कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो साल 2014 से पाटलिपुत्र सीट जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से है। मीसा पिछले 2 आम चुनाव में राम कृपाल से हारती आ रही हैं। बता दें कि पाटलिपुत्र सीट पर 7वें और अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। खबर ये भी है कि स्थानीय आरजेडी विधायक रेखा पासवान कल एक मतदान केंद्र के दौरे पर गई थी, जिसके बाद उनके सहयोगियों और ग्रामीणों के बीच बहस हो गई थी। राम कृपाल यादव को जब इस बात का पता चला तो वो मतदान केंद्र पहुंचे और गांव वालों से बात की। बीजेपी सांसद वहां से वापस जा रहे थे कि उनके काफिले पर हमला हो गया। गनीमत रही कि वो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके कुछ समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रज्वल रेवन्ना की मां को ढूंढने में जुटी SIT पिछले 24 घंटों से है लापता। कई जगह मारे गए छापे। लोकसभा चुनाव, एग्जिट पोल ने कर्नाटक में बढ़ाई कांग्रेस नेताओं की धड़कनें। राज्य में 17 में से 10 लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आज से केवल तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। लालू की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव के काफिले पर ताबड़तोड़ फायर, बाल बाल बचे। पंजाब में मालगाड़ियों में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोको पायलट घायल।